कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मानवर, इस सदन में बोलते हुए सबसे पहले मैं महाकुंभ में हुई दुखद घटना को स्मरण करना चाहता हूं। उन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मानवर, जिन्होंने अपने जीवन की आस्था और भक्ति के साथ पवित्र स्नान करने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासनिक कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते वो काल के गाल में समा गए। मानवर, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सरकार की नाकामी का ये एक जीता जागता उदाहरण था। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। परंतु जिस प्रकार की अव्यवस्था इस बार रही, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलहीनता और प्रशासनिक कुप्रबंधन को उजागर करती है। मानवर, क्या यह सरकार को पता नहीं था कि इतने विशाल आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? क्या योजनाएं केवल कागज में बनती हैं, जो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? मानवर, इस महाकुंभ में बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम इस तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने महाकुंभ में मरने वालों की सूची जारी नहीं की। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में पहले दिन कहा था कि महाकुंभ पर चर्चा हो। ये दुनिया का बड़ा मेला, इस मेले में इतनी बड़ी अव्यवस्था, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके का जनता के साथ मजाक हुआ, ये घोर निंदनीय है। मानवर, इस सरकार में असफलताओं की बहुत लंबी सूची है। मानवर, शिक्षा जो किसी राष्ट्र की बुनियाद होती है, आज भ्रष्टाचार की गर्त में जा चुकी है। हर प्रतियोगी परीक्षा में मानवर मजाक बनकर रह गई है। मानवर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन बड़े बड़े वादों के साथ होते कहा गया। मानवर, ये संस्था निष्पक्षता, पारदर्शिता की नई मिसाल कायम करेगी, लेकिन आज ये हालत है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही सोशल मीडिया में पेपर लीक हो जाते हैं। क्या यही सरकार की पारदर्शिता है? क्या यही डिजिटल इंडिया का सच है? नीट की परीक्षा, जो लाखों छात्रों के मेडिकल के करियर को भविष्य तय करती है, उसके बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। मानवल, रेलवे भर्ती, एसएससी की परीक्षा, यूजीसी, नेट, कोई भी परीक्षा इस सरकार की अक्षमता से बच नहीं पाई है। एनटीए को स्थापित करने पर सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो मानवर खोखले निकले। मानवर, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की फसलों के मूल्य के एमएसपी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। लगातार देश के किसान, करोड़ों किसान इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन आज हमारे देश का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज पूरे देश के अंदर किसानों में जिस तरीके की निराशा है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। मानवर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो इस देश को और प्रदेश को चलाते हैं, जब चुनाव में जाते हैं, चुनाव में कहते हैं हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, हम किसानों को मालो माल कर देंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने आय दुगना करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया था।
आज ये देश किसानों का देश, जिस देश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का दोहरा मापदंड अपनाए है, उससे हमारे लोकतंत्र को बहुत आघात पहुंचा है। मानवर, आज हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से लोकसभा के सदस्य चुनकर आए हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का लगातार प्रबंध किया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अभी बुआई के समय खाद की जितनी बड़ी किल्लत हुई, डीएपी मिली नहीं, यूरिया ब्लैक में मिल रही है, किसानों को पानी नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार डबल असत्य भाषण पर विश्वास करती है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके का काम किसानों के साथ कर रही है, मानवर, हम किसान के बेटे हैं। हमारे यहाँ आज किसानों के साथ डबल दुख हो रहा है। मानवर, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में छुट्टा जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो हमारे किसानों की फसलों को फसल बीमा के अंतर्गत उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। मानवर, इसका जिक्र इस हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति का भाषण है, इस पर इसका कोई भी जिक्र नहीं है। मानवर, किसान बीमा की दुर्घटना की शुरुआत समाजवादी पार्टी के समय में हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। पहले किसानों को कोई भी दुर्घटना का बीमा का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों को बीमा दुर्घटना के नाम पर 1 लाख की राशि निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए कर दिया था। समय बीतता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान बीमा दुर्घटना पर आज वो 5 लाख की राशि लगातार वही बनी हुई है। हमारी मांग है कि किसान बीमा दुर्घटना की राशि को कम से कम 15 लाख रुपया करना चाहिए। मानवर, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मुफ्त सिंचाई देंगे, किसानों को हम मुफ्त सिंचाई देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुफ्त सिंचाई नहीं है। बिजली महंगी हो गई, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन किसान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त सिंचाई की बात करके किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मानवर, समाजवादी पार्टी के नेता ने, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकारी नलकूपों का पानी और नहरों का पानी फ्री किया था, और उसी समय के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कहा था कि हम किसानों को निजी नलकूपों का भी बिजली का बिल माफ करेंगे। आज उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन किसानों को बिजली फ्री नहीं मिल रही है और उनके ऊपर बिजली का भार दुगुना किया जा रहा है, और निजी नलकूप धारक के ऊपर बिल लगाया जा रहा है। जो किसान ट्यूबवेल उनके फेल हो चुके हैं, उनके ऊपर भी बिजली के बिल लगाए जा रहे हैं। मानवर, उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है। आज अभी फसल आई, धान की फसल, जिसका जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। मानवर, धान की फसल में धान के किसान परेशान हैं, उनका धान लागत मूल्य से भी कम में लिया जा रहा है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। मानवर, आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसानों में निराशा है, इसका जिक्र इस महामहिम के अभिभाषण पर नहीं है। मानवर, आज हमारे मनरेगा के मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है। मनरेगा की मजदूरी उनको समय से मिलती नहीं है और न उनकी आज तक मजदूरी बढ़ाई गई है। मानवर, आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। महंगाई के रोकने के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज हर चीज महंगी है, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन है। लगातार उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन की वजह से जो किसान है, जो कमाता है, और वो आदमी सबसे ज्यादा परेशान है, और जिस आदमी को उनकी फसल खरीदनी पड़ती है वो भी परेशान है। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन की वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग दिल्ली में देखते हैं। मानवर, आज किसान अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं पा रहा, लेकिन आज खाने वाले को वही महंगा मिलता है। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। मैं मानवर, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में रुपए की वैल्यू, हमारे देश में मुद्रा की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। हमारा रुपया
बहुत ही कमजोर है। समाप्त इसकी कीजिएगा। मजबूती के लिए भी इस महामहिम के भाषण में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। और लगातार हमारे देश में विदेशी कर्ज मानवर बढ़ रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है। विदेशी कर्ज कैसे कम हो, इसका भी इस महामहिम के भाषण में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। किसानों को आज दर दर की ठोकरें खाना न पड़े, इसलिए मानवर मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे किसान जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उनका रिजर्वेशन भी मानवर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा चौपट कर दिया है। जो किसानों के बच्चे हैं वो पिछड़े वर्ग से, दलित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण है उसको भी आरक्षण खत्म करने का प्लीज। पार्टी लगातार महिलाओं के साथ भी अन्याय करती जा रही है। और मानवर नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने की बात कहा। दस्तगीर जी, मैडम प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण सुने कि हमने बैठिएगा प्लीज। थैंक यू। लोकसभा और राज्यसभा में उनको 33% आरक्षण दिया था, लेकिन मानवर ये कब लागू होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम? थैंक यू। इसकी भी मैं मांग करता हूँ मानवर राज्यपाल महामहिम डॉक्टर दस्तगीर, भाषण में डॉक्टर दस्तगीर।